बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़हम ख़ान और मैं हूं मज़हम ख़ान। अच्छा जी, आज हम फिर एक दफ़ा इमरान ख़ान साहब का जो जायचा है उस पर हम बहस करेंगे। ये इमरान ख़ान साहब का जायचा है। अगर आप ये देखें तो ये सन साइन है इनका लिब्रा, और इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है वो बड़ी डिफरेंट इस वजह से है कि जो इस वक्त ट्रांजिटरी पोजीशन है उसमें राहु इन एरीज़ है और जुपिटर इन टॉरस है, जो इनके थर्ड लॉर्ड, अगर आप देखें लिब्रा स्कॉर्पियो सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर विच इज़ इन एट्थ हाउस में अब जाने वाला है एरीज से गुजर कर। तो जब सन इकट्ठा होगा तो सन में इनका मार्स भी, अगर आप देखें तो मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 2 महीने होंगे इमरान खान साहब के लिए, स्पेशली अप्रैल एंड मई, और स्पेशली मई से मुराद हम लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली 22 अप्रैल से जो 22 मई तक का टाइम चलता है, दैट इज़ मई। इनके 8th हाउस का लॉर्ड बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, जिस पर से प्लानिटरी कंडीशंस वीक होंगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो मई का महीना होगा ये इनके लिए, हेल्थ के लिए, इनकी सेहत के लिए काफ़ी सारा क्रिटिकल होगा। इन पर बहुत शदीद प्रेशर होगा। और ये जो 2 महीने हैं विच इज़ अप्रैल एंड मई, ये इनके लिए हेल्थ वाइज, और क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन बहुत वर्स्ट गुजर रही है 7वें और 8वें से, तो इनको काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जब तक 22 मई गुजर नहीं जाती तब तक इनके लिए काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिनेरियो होगा, बहुत सारी मुश्किलात हो सकेंगी। तो अब आपने सुनना शुरू कर दिया होगा, लोग नए कहने शुरू हो गए होंगे कि जी इमरान खान साहब को कन्फाइनमेंट हो गई है, उनको बंद कर दिया गया है, उनको किसी से मुलाकात का चांस नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए बड़ी उनकी हेल्थ को डिफरेंट है, उनकी लाइफ को थ्रेटिंग है। आपको ये याद होगा कि जब इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने थे तब भी मैंने ये कहा था कि अगर इनका ये डाटा है जिस पर हैं तो इनको कोई ना कोई गिवन स्टेटस दिया जाएगा, तब भी दिया गया। फिर जब इनको गोलियां लगी थी तब भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कहा था इनकी लाइफ को बहुत थ्रेट है, तो ये अपनी ये जो एक्टिविटी है इसकी तरफ ना जाएं। अगर ये जाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। अब फिर मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि अगर ये जो कमिंग मंथ्स हैं और स्पेशली 22 अप्रैल से 22 मई तक का जो टाइम है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामलात क्रिटिकल हो सकते हैं जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम आए। लेकिन जिस तरह मई गुजरेगा कंडीशन बदल जाएगी, लेकिन मई 22 गुजरने तक का बहुत लंबा एक टाइम है जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ अभी सामने आएंगे। और बहुत सारे लोगों की मैंने ये भी रीडिंग सुनी है कि ये रमज़ान में ही आ जाएंगे, ईद से पहले घर पहुंच जाएंगे, बनी गाला जो है वो सज जाएगा, ज़मान पार्क यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि उनकी रीडिंग्स पूरी हों, लेकिन चार्ट उनका ये नहीं कह रहा है। चार्ट ये कह रहा है कि उनके लिए जो टाइम आ गया है वो बड़ा क्रिटिकल है, जिससे उन्हें गुजारना बहुत ज़रूरी होगा। सो आपने इमरान खान साहब का जायचा भी देखा है, उसको देखकर हम ये रीडिंग देते हैं। कतई तौर पर हमें किसी भी एक लीडर से, पाकिस्तान से कोई ऊपर हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर है। तो लीडरों की जो शख्सियात है हम इनसे मुतासर इसलिए नहीं होते कि हमारा काम है चार्ट पढ़ना, हमने चार्ट पढ़ दिया, दैट्स इट। सो अपने कमेंट्स हमें सेंड करें कि क्या कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं पामिस्ट्री पर, एस्ट्रोलॉजी पर। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।